नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम्स 7 न्यूज। चलिए डालते हैं आज की ताजा खबरों पर नजर। नारसन पहुंचे पूर्व कैबिनेट मंत्री करतार सिंह भड़ाना। हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री करतार सिंह भड़ाना रुड़की के नारसन पहुंचे। उन्होंने राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्कूल में पूर्व प्रधानमंत्री स्व चौधरी चरण सिंह को पुष्प अर्पित किए। इस अवसर पर भड़ाना ने कहा कि मंगलौर की जनता का उन्हें उपचुनाव में भी भरपूर समर्थन मिला था और अब 2027 के विधानसभा चुनाव में विधायक के रूप में भेजने का भरोसा भी जताया है। उन्होंने जनता का आभार व्यक्त किया। मोनी सैनी की खास रिपोर्ट। और सच बात यह है कि मैं कोई राजनीतिक आदमी नहीं, मैं अगर हूं तो आप सभी का सेवक हूं। उस प्रभु ने इतना आशीर्वाद दिया है कि मुझे आपके दर्शन करने का मौका मिला है। जन्म जन्म का कोई कर्ज मंगलौर में, हरिद्वार में बाकी रह गया होगा, उसे उतारने के लिए आपकी मदद से उसे उतार के इस दुनिया से जाना चाहता हूं। ये सबसे बड़ा मेरा ध्येय है, ये मेरी इच्छा है, यही चाहता हूं। न धन चाहिए, न दौलत चाहिए, न शोहरत भी नहीं चाहिए तो तुम्हारा प्यार चाहिए। क्योंकि इस प्यार अगर मिल जाएगा तो जन्म जन्म का कर्जा दूर हो जाएगा और भवसागर पार हो जाएगा। लेकिन ये राजनीति में चौधरी साहब जैसे लोग, बड़े बड़े जो लोग हुए हैं, जिनने देश के लिए काम किया है, जिनने अपने प्रदेश के लिए काम किया है, ऐसे लोग बहुत मुश्किल से पैदा होते हैं। लेकिन मैं भाग्यशाली हूं क्योंकि मुझे आपके दर्शन करने से और चौधरी साहब के जन्मदिन पे मुझे आने का, आपके दर्शन करने का जो मौका मिलता है, मैं मालिक से बार बार उनका धन्यवाद करता हूं कि जब तक मैं जिंदा रहूं मैं ये जन्मदिन मनाता रहूं और आपके दर्शन करके यहां पे पहुंच के पाता रहूं। लेकिन राजनीति में लोग समझते हैं क्योंकि मैं आपने बहुत मेहनत करने के बाद थोड़ी सी वोटों से, अगर 212 वोट अगर हमारी और गिर जाती तो मैं तुम्हारा लाइसेंस वाला चौकीदार बन जाता। अभी बिगर लाइसेंस के चौकीदार हूं। और वो मैं, जो मेरे साथी थे उस टाइम, उनको मैंने बोल दिया था, वो लोग कहने लगे। सर, 123वीं जयंती है चौधरी चरण सिंह जी की, पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं। क्षेत्र की जनता को क्या संदेश दे रहे हैं? क्षेत्र की जनता को क्या संदेश दे रहे हैं? किसानों को क्या संदेश दे रहे हैं? यही दे रहा हूँ कि हम सब उनकी तरह हो जाए, जो कार्य चौधरी साहब कर गए, छोटे चौधरी साहब कर गए, और हमारे छोटे जयंत चौधरी अभी कार्य कर रहे हैं। और यहाँ के जो भी मौजूद लोग हैं उनको प्रार्थना से करते हैं कि इकट्ठे होकर चलें और देश को आगे बढ़ाएं और किसान और मजदूर को आगे बढ़ाएं। लगभग 77-78 साल सर देश को आज़ाद हो गए, लेकिन आज तक भी किसानों की समस्याएं जो कि है सर, इस पर क्या कहना सर? आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है केंद्र में, लेकिन सर दूसरी बात क्या है, 700 किसान शहीद हुए सर। देखिए, मुझे इतना भरोसा है क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ, चौधरी साहब के पास भी रहा हूँ, किसानों के मसीहा हैं। एक दिन मैं बैठा हुआ तो दो भाई और आए हुए थे, तो उन्होंने कहा चीनी कम डालो। चौधरी साहब ने 2 चम्मच भर के डाली, अजीत सिंह जी ने, और कहा रहे अगर हमें ये मीठा नहीं पिएंगे तो मिल, शुगर मिल कैसे चलेंगे, हमारा गन्ना कैसे मिलेगा। तो मैंने जो बात कही है कि मोदी जी भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। सर, सरकार आएंगी जाएंगी, लेकिन लंबा टाइम हो गया सर। आज भी सर MSP पे वक्त से पहले खरीदे नहीं सर। मैं कह रहा हूँ वक्त से पहले और नसीब से ज़्यादा ना तो मिला है ना मिलेगा। लेकिन ऐसा लगता है जिस तरह से, क्योंकि अपने लिए तो कुछ चाहिए नहीं, वो कुछ ऐसा करना चाहते हैं, हो सकता है उनकी काम में
अभी करने में अड़चने आती हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद मुझे लगता है कि वो ऐसे हो जाएंगे कि कोई अड़चन नहीं आएगी और देश का वो काम करके जाएंगे जो हम सोच भी नहीं। धन्यवाद। थैंक यू।